विघ्नहर्ता श्री गणेश। आज आपके लिए जानकारी लेके आए हैं कि कल परसों शिवरात्रि है और आपको चौल, देसी घी और आपको महादेव को शहद, दूध, दही, कच्ची लस्सी, गंगा जल और आपको ज़रूरी नहीं है कि 5 अमृत से ही हम भगवान शंकर जी का अभिषेक करें, क्योंकि गन्ने का रस चढ़ाने से भी फल प्राप्त होता है। गन्ने का रस भी चढ़ता है भगवान शंकर जी को, उनके भोग होता है उनका, और उनको काले तिल, सफ़ेद साबुत चौल वो चढ़ाए। उन सफ़ेद चावल चौल चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, और काले तिल चढ़ाने से आपको आपके शत्रु का नाश होगा, आपके शत्रु का स्तंभन होगा। शक्कर चढ़ाने से आपके घर में मिष्ठान बनी रहेगी, आपके घर में मधुर वचन वाले लोग होंगे, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। और गंगा जल चढ़ाने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिनको मोक्ष नहीं मिलता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप अपने पितरों के लिए भी ये कर सकते हैं, उनको भी मोक्ष प्राप्त होगा। और गन्ने का रस चढ़ाने से आपके घर में, यानी कि दाम्पत्य जीवन, जिसका विवाहिक जीवन है, उसके घर में विवाहिक जीवन का प्रेम बढ़ा रहेगा, प्रेम भरा रस बना रहेगा गन्ने की मिठास की तरह। और शहद चढ़ाने से सद्बुद्धि मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा। और दूध चढ़ाने से पोषण मिलेगा, अथवा आपके सभी रोग का विनाश होगा। जो आपके शारीरिक रोग होंगे, आपको कष्ट पहुँचाते हैं, उनका विनाश होगा। और कच्ची लस्सी चढ़ाने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी भगवान शंकर जी के कच्ची लस्सी चढ़ाने से। और आपको जो होते हैं, क्या कहते हैं, सफ़ेद तिल वो भी चढ़ते हैं भगवान शंकर जी को। धतूर चढ़ता है, वो चढ़ाने से आपके घर में अत्यंत भव्य तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी, सुंदर कन्या प्राप्त होती है। और गंगा और गुलाब जल अथवा उनके इत्र चढ़ाने से सुंदर कन्या अथवा मनवांछित सुशील कन्या प्राप्त होती है, और पढ़ी लिखी कन्या प्राप्त होती है, और सद्बुद्धि वाली अथवा सत्य कला वाली कन्या प्राप्त होती है। ये सभी चढ़ाने के अलग अलग फ़ायदे होते हैं भगवान शंकर जी के शिवरात्रि पे। तो परसों शिवरात्रि है, आप सभी को देसी घी का दिया जलाना है घर पे, और आटे का दिया वहाँ पे जलाना है, और घर भगवान शंकर जी के आगे, और भगवान शंकर जी के आगे महामृत्युंजय मंत्र जी का जाप करना है आपको। चाहे रुद्राक्ष के साथ कर लें, ये ज़रूरी नहीं कि रुद्राक्ष से ही होती है, या हम रुद्राक्ष करेंगे हम रुद्राक्ष मिलते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष मिलना बहुत ही कठिन है। रुद्राक्ष जो माला होती है, कई लोग रुद्राक्ष की माला में तोड़ मोड़ कर देते हैं, और उसमें कई नकली माला भी आती हैं। जो आप इन माला के चक्कर में मत पड़े, आप स्फटिक की माला से भी जाप कर सकते हैं। जैसे स्फटिक का शिवलिंग हो सकता है, तो स्फटिक की माला से भी जाप कर सकते हैं। ऐसी ज़रूरी बात नहीं है, स्फटिक की माला से कोई भी जाप करें वो हो जाता है। और जाप का फल ऊर्जा शक्ति देवता सकारात्मकता अवश्य मांगे। शिव चालीसा, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़े, पंचाक्षर स्तोत्र पढ़े, और भगवान शंकर जी को हाथ में लेकर बेलपत्र और फूल हाथ में लेकर जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र हाथ में ऐसे लेकर, फूल और बेलपत्र हाथ में लेना है, और उसके ऊपर फूल रखना है। पीले रंग का कोई भी फूल रखना है, सफ़ेद रंग का रखें। याद रखें केतकी का पुष्प बिल्कुल भी ना हो, केतकी का पुष्प भगवान शंकर को नहीं प्रिय है। उनको अक के फूल और गुट के फूल और उनको गुड़हल के फूल बहुत ही अति प्रिय। गुड़हल के फूल आप माता भगवती को भी चढ़ा सकते हैं। हाथ में त्रिमुख वाला बेलपत्र लेना, उसके ऊपर फूल रखने, और फूल लेकर प्रार्थना भी मांगनी, और बेलपत्र और फूल को ऐसे उल्टा रख देना शिव जी के ऊपर। अपने खब्बे हाथ से नहीं करना, सज्जे हाथ से करना। मैंने तो ये सज्जा हाथ दिखा रहा हूँ आपको। और आपको मनोकामना मांगनी है, जो आपकी मनोकामना होगी। हमारे यहाँ मंदिर में बहुत ही सुंदर बन गया अब तो हमारा मंदिर, चांदी चढ़ गया हमारे मंदिर में। तो ये आप सबसे यही प्रार्थना थी कि आप भगवान शंकर जी को माने, शंकर जी की पूजा करें, शंकर जी की शरण में जाए, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कभी ना छोड़े, उनका जाप करते रहे लगातार। क्योंकि इस मंत्र को जाप करने से आपको एक तो आपकी आयु में वृद्धि आएगी, सुख समृद्धि आएगी, और आपके रोग का नाश होगा,
जिनको ज़्यादा रोग कष्ट पहुँचाते हैं उनको 11 रोटियाँ सोमवार के दिन, जेठे सोमवार के दिन 11 रोटियाँ सुबह भगवान नंदी जी के आगे चढ़ाए, उनके सभी रोगों का विनाश होगा, सभी रोगों का निवारण होगा। तो ये सब आपके लिए प्रार्थना है कि भगवान शंकर के ऊपर पंचामृत अवश्य चढ़ाए। जो अगर आप कुछ ज़्यादा चढ़ाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, हार चढ़ाए, फूल चढ़ाए, धतूर चढ़ाए और उनको बेलपत्र अवश्य चढ़ाए। उनका पूर्ण रूप से पूजन कीजिए। मिश्री का भोग लगाएं, शक्कर का भोग लगाएं, घी का लगाएं, घी भी चढ़ाएं। घी चढ़ाने से आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी, उससे भी सद्बुद्धि प्राप्त होती है। घी चढ़ाने से आपकी जो सभी रोग होंगे वो सभी का नाश होगा। दूध चढ़ाने से भी आपके सभी रोगों का नाश होगा। और शहद चढ़ाने से अत्यंत शहद के समान मिठास वाली आपको सुंदर कन्या या वर प्राप्त होगा। अच्छी और पढ़ी लिखी सुंदर सुशील कन्या प्राप्त होगी, जिसकी वाणी अच्छी सुंदर हो और अच्छी नेक वाली बोलने वाली लड़की हो। ऐसी कन्या आपको प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान शंकर जी ने सभी प्रकार की सुविधा बनाई है। तो कल परसों शिवरात्रि है, तो आपको यही उपाय करना है भगवान शंकर जी का। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश।